जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तोशिबा, जय सच्चिदानंद। एक मिनट। are you ready? આ તો 2-3 મિનિટ એસએમજી કાર બોલાવો. हाँ। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओके। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ. શ્રીમંત્ર બોલાવો. मैं શ્રીમંત્ર બોલાવો. नमो वीत्रागाय। નમો नमो વિતરાગાય. बुद्धाय। नमो अरिहंताणम। નમો नमो અરિહંતાણમ. अरिहंताय। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवस्सायाणम। नमो वज्रायणम। नमो लोये सर्वसाहुणम। नमो लोये सव साहुणम। ऐसो पंच नमुक्कारो। ऐसो पंच नमुक्कारो। अव्वपावक पणाशणो। सव पावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं च सव्येसिं। पढ़वं हवै मंगलम्। पड्वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। પિતાક્ષીબા, हाँ। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी साबित से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया काया और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की जैसे मैन ऑफ पर्सनैलिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें अहंकार से कभी भी जवाब नहीं दूंगी।
कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। तेरी प्रेयर कौन? मोनिका? हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। छोटी? हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा हे भगवान, दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं हम हैं आपके बच्चे, आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के दिल के हैं हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे अच्छे करेंगे अच्छे। अच्छे अच्छे। क्या काम अच्छा करेंगे आप? दीदी को रेस्पेक्ट दूंगी, दीदी से लड़ाई नहीं करूंगी। वो लिख के मेरे को भेजना। अब लास्ट टाइम तो कुछ नहीं भेजा है। ओके। खुशी? હા જય સચ્ચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, ખુશી જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, ખુશી રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, ખુશી ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. मोनिका? हाँ जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, मैं सभी जीव मात्र को रिस्पेक्ट दूंगी ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले. जय सच्चिदानंद. एक मिनट। ओके। कमिंग? हाँ, ओके। खुशी है, आपने फोन नंबर बदला है, हमको देता है इंफॉर्मेशन भी नहीं देता है कि मैसेज नहीं देखने का है ना। आज मैंने नहीं मैसेज और शॉर्ट शॉर्ट देखेंगे, लेकिन हम मेरा मैसेज नहीं देखने का है। क्या 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 चल रहा है? यू आर नॉट ए 6 year old गर्ल। आज हमने भेजा था, देखा? वो पढ़ा किताब साइंस ऑफ फूड? हाँ दादा. मोनिका ने पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा? नहीं. ओके, ये वीकेंड में पढ़ने का। इताक्षी आपने पढ़ा गुजराती में? हाँ, मैंने ओपन किया था, फिर आगे पढ़ा नहीं था, ऐसा पढ़ना बाकी है। ओके चलो। जय सच्चिदानंद शैलेश दादा। जय सच्चिदानंद। शैलेश दादा जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. ओके, जय तो सच्चिदानंद. शैलेश दादा हाँ, आपका हेलो. सेटिंग अच्छा अच्छा लगता है, आपका सेटिंग। You're okay?
Okay, you're okay? Says Dada? हाँ यस जय Okay, सच्चिदानंद waiting for you. Okay, okay. नमस्कार अभी क्या चल रहा है कि लास्ट वीक में तो के लाइफ गोज ऑन, बाद में अभी मन वचन काया का तंदुरुस्ती कैसे जाळवी रखे तो इनर अंतःसरण अच्छा होगा और बाहर का काम होगा। तो इसमें से मन वचन काया में हेल्थ में वो चलता है, और दूसरा दूसरा बैड हैबिट्स भी चलता है। तो उन लोगों ने एक सब्जेक्ट लिया है, टॉपिक इम्प्रूवमेंट के लिए। ओके, तो अभी देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट क्या कैसे होता है ये वीक से। ओके, इताक्षिबा। इताक्षिबा, हाँ। बोलो आपका इम्प्रूवमेंट कैसा है खाने में, दाल खाने में? हाँ, वैसे इस वीक में इम्प्रूवमेंट अच्छा है। मैंने दाल भी खाई है रोज और एक्सरसाइज भी की थी सुबह में। ओके, दाल दाल खाने से क्या फायदा होता है शरीर में? अभी तो डॉक्टर आए हैं। हाँ, हमारी स्किन ग्लो होती है, फिर हमारा जो ब्लड होता है वो प्योरीफाई होता है। आपने स्टडी नहीं किया, वो पर किताब पढ़ो। ओके, खुशी। हाँ, वो बात। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा ये गोल था कि मैं फोन ना देखूं, तो इस वीक में मैंने सारे दिन देखे थे और आज बिल्कुल भी नहीं देखा मैंने। तो उन्हीं का क्लैप करने का है। हाँ दादा। वेरी गुड। छोटी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मोनिका दीदी के साथ एक बार झगड़ा हुआ था। सो सजेस्ट दादा, 2-2-1 इसका स्कोर है, 2-2-1। मोनिका। हाँ जय सच्चिदानंद। आज जो थाली में आया मैंने खा लिया था, बट ब्रेकफास्ट के समय मैं पोहा बना था तो मैंने नहीं खाया। मैंने बनाना कुछ और फ्रूट्स खाए थे, तो मम्मी ने कहा कि तुम क्यों नहीं खाती हो, तब वो थोड़ा नाराज हो गई थी। तो मैं समझ गई थी कि मम्मी को दुख हो रहा है, तो एटलीस्ट मैं थोड़ा खा लूँ पोहा। तो मैंने खा लिया था, मम्मी के लिए खाया था, मेरे लिए नहीं। बस। ये तमाशा करते तो गुपचुप मम्मी को प्रेज पहले से क्यों नहीं करते? दादा मम्मी अम, हाँ, ये मैंने कहा आपको तो ये डॉक्टर का कुछ अच्छा मेडिसिन मंगेगा आपको। काव्या, हाँ दादा। आपको क्या प्रॉब्लम है हेल्थ में? दादा आज वीकनेस घर पे वीकनेस क्या है खाने में वीकनेस? दादा आज मैंने घर पे मेथी के भजिए बने थे जो मुझे नहीं पसंद है। पहले मम्मी को मैंने मना किया, फिर मम्मी ने बोला खा लो एक, तो मैंने खा लिए थे थोड़े। ओके, सो शैलेश दादा, द थीम इज पसंद नहीं है तो नहीं खाऊंगी। तो अभी बातें करो, ये क्या होगा हमारे एज में सब आएगा तो क्या हालत होगा उन लोग का। ये मन वचन काया की स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो उसमें पहला इम्पोर्टेंट कौन सा है आपके जरिए, आपके हिसाब से? मन, वचन या काया? मन। हम्म क्योंकि मन के हिसाब से बाकी के ऊपर इफेक्ट जाता है ना। तो पहले तो मन सबसे महत्व, मन में ना अंतस्करण, पूरी इनर मशीनरी की बात करते हैं। चलो ये पसंद है, ये नापसंद है, मगर वहाँ मन इजी रहता है कि भारी हो जाता है? भारी हो जाता है। हाँ, जैसे झरना बहता है, बहता नहीं है, स्टक हो जाता है, मन क्या करता है? हाँ। और उस समय आनंद बढ़ता है कि आनंद कम हो जाता है? आनंद कम हो जाता है। तो अच्छे हार्मोन सीक्रेट होंगे कि नेगेटिव हार्मोन सीक्रेट होगी बॉडी में? नेगेटिव हार्मोन हाँ, एनर्जी बढ़ेगी कम होगी? कम होगी। तो कितने सारे नेगेटिव्स हो गए, और नेगेटिव की शुरुआत कहाँ से हो गई?
मन से। कहाँ से हुई? मन से। ये तो एक छोटी चीज है, पसंद नापसंद, मगर दिन के दौरान मानसिक स्वास्थ्य की जो बात करते हैं, तो दादा भगवान का तो कैसा था कि दादा भगवान ने बताया कि एक ही बार हम रूठे थे, मगर वो रूठने में कितना नुकसान हो गया हमने हिसाब निकाल लिया, तो जिंदगी भर में रूठना छोड़ दिया हमने, या तो जिद करना छोड़ दिया। क्या है? और ये खाना या तो कोई भी चीज हमारे सामने जो आती है, वो कुछ नियम से आती है कि ऐसे ही आती है? नियम से आती है। तो कौन सा नियम है वो? कुदरत हमारे जो शरीर के लिए चाहिए वो प्रोवाइड करती है। वो भी है, और व्यवस्थित नाम की शक्ति इकट्ठा करवाती है। क्या करवाती है? तो व्यवस्थित। ये तो कोई वस्तु को मुझे ये नहीं चाहिए, तो कितना नुकसान होगा? एक मन नेगेटिव हो गया, पूरी एनर्जी नेगेटिव हो गई, वहां हम स्टक हो गए, मूड खराब हो गया, काम करने में दिल नहीं लगता है, दमादम होती है। और कुदरत को भी नामंजूर, व्यवस्थित शक्ति को हमने नामंजूर कर दिया। क्या कर दिया? नहीं माना नाम। ना? हाँ। माना नहीं ना? मम्मी दिखाई दी, व्यवस्थित शक्ति नहीं दिखाई दी ना? मम्मी को हाँ। प्रे मम्मी को प्रेरणा किसने की? व्यवस्थित शक्ति ने की या मम्मी ने खुद किया? व्यवस्थित शक्ति। हाँ, तो ये सब सोचने वाली बात है। और आखिर में मैं कई बार कहता हूँ कि हम जो कुछ करते हैं, खाना खाना, ये करना, वो करना, खेलना, जो भी चीजों पाना, वो आनंद के लिए करते हैं कि दुखी होने के लिए करते हैं? आनंद। और आप तो दुखी हो जाते हैं, मुझे ये नहीं पसंद है, खाना पड़ा तो 2 किलो का भार, 2 टन का, 2 मन का, जो बोलो, मन के ऊपर हो गया ना। हाँ। तो ये सोचने वाली बात है कि मैं क्यों अपना नुकसान करूं? मुझे तो हर स्थिति में आनंद में रहना है। क्या रहना है? आनंद में। मन को हमें सिखाना है कि हर स्थिति में मन को पॉजिटिव रहना है। और जब हम मन को दिखाएंगे कि भाई आप तो कितने पुण्यशाली हैं कि आपके पास मम्मी भी है, और आपके पास तरह तरह का खाना भी आता है, रोज सुबह में अलग, शाम को अलग, हफ्ते में कई बार अलग अलग। कितने लोगों के पास तो मम्मी भी नहीं है और खाने का भी ठिकाना नहीं है। तो उसके हिसाब से हम कितने पुण्यशाली हैं। तो मन को हाँ। पॉजिटिव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? और वो पॉजिटिव काल्पनिक नहीं है, वो हकीकत स्वरूप है। क्या है? हकीकत है ये सब। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि पूरे मन की, हम यदि समझे कि मन किस प्रकार से काम कर रहा है, तो मन स्वस्थ हो जाएगा। तो मन के स्वस्थ का मतलब क्या है? कि मन कोई भी परिस्थिति में, कोई भी संजोग में मन नाखुश या नेगेटिव नहीं हो जाएगा, या वहां रूठ के स्टक नहीं हो जाएगा, मगर सहर्ष आगे बढ़ेगा। तो फिर वाणी भी अच्छी निकलेगी और काया का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपको जिस दिन क्रोध आ जाता है, उस दिन काया का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है? नहीं। नहीं रहता है ना? तो फिर तो जानबूझ के क्यों स्वास्थ्य बिगाड़ने का? तो हम मेडिकल वाले भी अभी तो क्या बोलते हैं, इट इज, इस शरीर का स्वास्थ्य अकेला नहीं है, इट इज नॉट ओनली बॉडी, इट इज बॉडी, माइंड, मैंने इमोशंस, सोशल एंड स्पिरिचुअल, सब कुछ स्वास्थ्य में आता है। फिजिकल, मेंटल, मैंने इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल। तो उससे जाके कंप्लीट हेल्थ होती है। तो ये मन से तो हमारे मन को समझने जैसा है कि ये मन कैसा कर रहा है, तो हम उसको कैसे पॉजिटिव कर दें। ठीक है? हाँ। तो स्वास्थ्य तो बहुत बड़ा ही टर्म है। और स्वास्थ्य का मतलब अंतिम अर्थ क्या है? जो स्व में रहता है, स्वस्थ, उसको उसको स्वास्थ्य प्राप्त होता है। स्व मैंने शुद्ध आत्मा। तो जब ये मन आगे पीछे होता है, तब हम शुद्धात्मा याद रख सकते हैं? नहीं। ये खाना नहीं पसंद था, ये खाना पड़ा, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, वो कहाँ चले गए? हम कौन सी पटरी पर चले गए?
रिलेटिव की पटरी पर चले गए और रियल भूल गए, क्या हो गया? हाँ। और रिलेटिव और रियल दोनों पटरी कब ठीक रहेगी? जब रिलेटिव में हम सहजता से फ्लो होते रहेंगे, व्यवस्थित क्या कर रहा है वो देखेंगे तब। ये खाना तो एक छोटा सा उदाहरण है, पर एक सर्वसामान्य बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो ये रजनी भाई साहब पिट्सबर्ग में रहते थे, तो वहाँ हम लोग एक बार गए थे, एक स्वामी जी से मिले थे हम, चिदानंद स्वामी। सरस्वती। हाँ, चिदानंद सरस्वती जी। तो बहुत अच्छी बात कर रहे थे वो, कि वो अपने गुरु के पास गए जब, वो संन्यास्त लेके ट्रेनिंग के लिए, तो छोटी सी कुटिया, उसमें पानी पड़े बरसात का, मुश्किल से एक कोने में बैठ सके, कभी एक दिन खाना मिले न मिले, कभी 2 दिन मिले न मिले। फिर गुरुजी पूछे कैसे हो? बहुत अच्छा है। कोई भी स्थिति में क्या बोलते थे? बहुत ही अच्छा है। तो ये रियल लाइफ सिचुएशन उन्होंने खुद बात कही, हमें याद है कि कितनी ट्रेनिंग। तो देखो, पानी पी, कुटिया में पानी गिरता है, बैठ, बारिश में बैठ भी मुश्किल से सकते हैं, खाना मिला नहीं मिला, मगर मन कैसा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, पॉजिटिव। शैलेश चल। दादा, ये हाँ जी। अपना डॉक्टर अमीन, हाँ एक्सलेंट, कुछ हाँ कभी भी हाँ, पूछ, एक्सलेंट। एक्सलेंट। हाँ। उसको उसको तो जे कितना प्रॉब्लम जे था ना शरीर का। जेपी अमीन साहब, जेपी अमीन साहब को शारीरिक बहुत तकलीफ थी, मगर हमेशा हंसते रहते थे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो व्यवस्थित का स्वीकार है, संयोग का स्वीकार है। और हम तो है ना, आखिर में तो आनंद के लिए जीते, हम किसके लिए जीते हैं? तो सही समझ से ही आता है, क्या आता है? वही समझ। हम्म, तो चलो आगे। मोनिका, अभी क्या हाँ, रिजोल्व, ये क्या रिजोल्व करना मांगता है आपको? मुझे जो भी थाली में आए मुझे चुपचाप खा लेने का, मुंह नहीं, नहीं चुपचाप बिगाड़ना। नहीं, और चुपचाप नहीं, खुशी से। ये खुशी हाँ बैठी है ना, खुशी से, हंसते हंसते, आनंद मन के। खा लेना हाँ, में बोझ है, क्या है? मैं खा लिया, वो बोझ है एक जात का, वो आनंद नहीं है। पर खाना मिला वही बड़ा आनंद है, क्या है? लोगों के पास खाना भी नहीं होता है, कई लोगों के पास। और अन्न तो देवता बोले जाते हैं, अन्न देवता का अपमान नहीं कर सकते, ऐसा बोलते थे पूर्व ऋषि मुनि। अन्न देवता के साथ हम नाराजगी व्यक्त करें ना, तो अन्न देवता रुक जाते हैं। और कविराज ने एक पद में लिखा है ना, तर छोड़ थी आ दुनिया माँ बंधाए छे अंतराय करम, खाना पीना हाय करम। तो दादाजी बोलते थे कि खाने का जो आया उसको तरछोड़ लगाई मन से भी, तो वहां अंतराय हो जाता है। क्या होता है? फिर बड़ी उम्र में अंतर। होता है डायबिटीज, और डॉक्टर बोलते ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, फलाना नहीं खाने का। अंतराय पड़ जाता, क्या पड़ जाता। और एक ही एटीट्यूड काम करते हैं ना, वो माइंड का एक ही, आई विल हाँ वे, थिंक व्हाट एवर कम्स ऑन, तो नहीं नहीं, वो नेगेटिविटी अमृत। नहीं आएगा, कभी नहीं यार, नहीं आएगा, मन राइट? मन मन खुशी से लेगा ना, तो वो अमृत जैसा लगेगा आपको, उसमें से अमृत का स्वाद भी आएगा। क्या है? क्योंकि वो चीज में नहीं है, वो बिलीफ में है। कहाँ पर है? बिलीफ। हाँ, किसी को जलेबी अच्छी लगती है, किसी को देखने से ही चिढ़ चढ़ती है। तो वो कहाँ से आया? जलेबी तो मीठी है। तो नहीं, बोले बिलीफ से है। कहाँ से है? बिलीफ। बिलीफ से है। और ये बिलीफ का तो बहुत बड़ा साइंस है। ये स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं आप, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि मन वचन काया कैसे स्वास्थ्य में वो भाग लेते हैं। काव्या, क्या सुना आपने? दादा, एक मैंने सुना कि अ, हमें कोई चीज पसंद ना पसंद हो तो वो बिलीफ पे डिसाइड होता है। अगर हम सोचेंगे कि
नहीं मुझे ये चीज़ पसंद है, और तो फिर वो चीज़ आपको पसंद आने लगेगी धीरे धीरे। वो आनंद देगी, दुखदाई नहीं रहेगी। That is important. नहीं तो Happiness, unhappiness. मन का स्वभाव कैसा है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फरियाद खड़ी करते ही रहेगा और दुखी करते रहेगा अपने को। अरे कई लोग ऐसे होते हैं, मैरिज पार्टी में भी जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, मगर वो आइटम ठीक नहीं बनी थी, उनको क्या दिखाई देता है? वो पूरा आनंद लेने के बजाय वो फरियाद करते करते वापिस, वो आइटम ठीक नहीं बनाई थी। कभी ध्यान ही नहीं रखते हैं, कभी ऐसा नहीं करते, कभी वैसा नहीं करते। तो आप देखो कि हमारा मन कहीं पर फरियाद रूप का हमें होकर के दुखी ना करे, हमको क्या करें? दुखी ना करे। हाँ। दुखी ना। ओके, ये तक से बात मालूम पड़ गया। हाँ। ओके, अभी देखो शैलेश दादा, खुशी अभी एडिक्टेड हो गई है फोन से, और 12th में आ गई अभी। हाँ तो हाँ हाँ। वो शॉर्ट शॉर्ट्स का क्या मालूम है हमको, ये शॉर्ट शॉर्ट क्या देखते हैं बच्चे लोग, उसमें फायदा कितना होता है हमको मालूम नहीं चलता है। तो अभी 12th में आया तो सीरियसनेस कैसे आ सकती है? उसको इंजीनियर बनने का है हमारे जैसा। वो बोला ना कि आज नहीं देखा, आज डिजिटल फास्टिंग किया था मैंने, ऐसा कुछ बोला ना उसने। है तो तो। बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि देखो दुनिया तो अपने लिए रुकती नहीं है, दुनिया तो चलती ही रहती है। यदि हमने नहीं संभाला अपने को, समय को, तो फिर दुनिया आगे चली जाएगी, हम पीछे रह जाएंगे। और सबसे कीमती चीज है तो समय को कैसे हम यूज करें, बेस्ट यूज करें। तो समय और चित्त की शक्ति दोनों, आपके पास जो शक्ति है चित्त की, वो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। हाँ, अनलिमिटेड का अर्थ अलग है, मगर अभी तो जो है तो दूसरों में खर्च हो जाएगी, इतर फालतू चीजों में, तो फिर पढ़ाई या तो जो हमारा ध्येय है उसमें कम खर्च होगी, क्या होगी? तो हाँ, वहाँ मन और चित्त को समझा के उसको संयमित करना है, क्या करना है? सही। एक ऐसी बात है कि हमारे यहाँ नर्मदा नदी है, कई जगह होती है, यदि उसको हम दो चैनल में चैनलाइज नहीं करेंगे तो सब पानी बिखर के सब नुकसान कर देगा, क्या कर देगा? जब हम उसको चैनलाइज करते हैं तो वही बहुत फायदा करवाती है, तो खेत को काम में आती है, बिजली बनाती है, कुछ भी करती है। तो शक्ति को, चित्त की शक्ति को, समय को हमें ही संयमित होकर के उसको चैनलाइज करना है। कोई नहीं आएगा हमारे लिए बचाने, हमें हमें वो ऊपर ले जाने के लिए। और कोई आएगा एडवाइस देगा तो हमको पहुंचेगी नहीं, वो तो हमारे भीतर से ही आना है। आपको ही खुशी जी को बोलना है कि खुशी जी, जिंदगी भर के लिए खुशी चाहिए तो ये थोड़ा समय संभाल लीजिए, क्या करिए? हाँ, जिंदगी भर के लिए यदि खुशी चाहिए आपको तो ये थोड़ा समय संभाल लीजिए, क्या करिए? और टॉपर्स लोग ऐसे थोड़ा ही समझ। करते हैं, ये डिजिटल मीडिया को थोड़ा समय के लिए बाजू पर ही रख देते हैं, जो इम्पोर्टेंट ईयर्स होते हैं ना वो छूते नहीं, उसको बाजू पर रख देते हैं। तो वो बहुत संयम चाहिएगा। ये काल आज का ऐसा हो गया है, सभी को मोबाइल का भूत चिपका हुआ है, सभी को। उसमें से मुक्त रहने के लिए बहुत पराक्रम चाहिए, क्या चाहिए? मगर वो समझ से आ सकती है और वो आवश्यक है, सिर्फ जरूरी नहीं, अनिवार्य है, क्या है? नहीं तो फिर जितनी शक्ति चित उसमें जाएगा तो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। हाँ। ओके, तो ये सोचना खुशी दीदी। हाँ। और लास्ट थिंग है दीप, शैलेश दादा, ये छोटी है ना, वो हाँ, ऐसे ऐसे समझती है कि सब उसको डांटती है, सब ये सब करते, बोला बोलते ये करो वो करो, तो उसका बाद में माइंड छटक जाता है कि ये अच्छा। हमको क्या, तो वो
और बाद में रिवॉल्ट करने की ट्राई करती है। तो ये छोटी को अभी कैसा, वो भी अभी भी 9th में है ना कि 10th में आएगी अभी? 9th में आएगी। 9th में आएगी, देखो अभी हाई स्कूल में आएगी अभी तो। अभी तो एनुअल एग्जाम चल रहा है दादा। 8th का चल रहा है ना? एनुअल एग्जाम है अभी। हाँ, तो अभी 9th में जाएगी ना। हाँ हाँ, तो ये हियर 9th इज हाई स्कूल, सो हाँ। तो अभी हाई स्कूल में आएगी तो उसको भी कैसे एडोलेसेंस चैनलाइज करे। एडोलेसेंट साइकोलॉजी है ये। मगर एक चीज है, एक फनी फनी बात करता हूँ। ये दो टीम खेल रही है, एक टीम में जो भी 8 10 15 लोग होंगे, फुटबॉल होगा क्रिकेट होगा, वो एक दूसरे को बोलते हैं चलो ऐसा करते हैं, ये यहाँ खड़े रहिए। तो उनको बुरा लगता है क्या? एक दूसरे से लड़ते हैं क्या वो, एक टीम में होते हो? तो फिर आप एक टीम में हो कि विरोधी टीम वाले हो? एक तो टीम। अ- अपने अहंकार को बोलना है कि अहंकार का दो प्रकार है। एक प्रेम से रहने वाला अहंकार, क्या है? कुछ भी करो मगर हमारे पास प्रेम है, क्या है? प्रेम है। तो प्रेम से रहने में, और खुद की टीम में तो प्रेम से ही रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? इंडिया की आप कोई बार मैच मैच देखते हो ना, तो मैच से पहले वो 11 लोग एक दूसरे से मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? कि नहीं भाई हम एक हैं, क्या है, और एक हमारी है। एनर्जी एक के हिसाब से काम करेगी, क्या करेगी? तो आप भी ऐसे ही है, एक आप सब में प्रेम है, मैं ना नहीं बोलता हूँ। मगर जो ईगो होता है ना, अहंकार, वो अहंकार धमाल मचाता है कई बार। क्यों मुझे ही बोलते हैं ये लोग? क्या मेरे से बड़े हो गए? मैं कहीं थोड़ी सी इतनी छोटी हूँ, मैं भी समझती हूँ। कौन बोलता है अंदर? बोलता कौन है? ईगो। हाँ, ये आ गया, ईगो इज द ओनली रिक्वायरमेंट टू रूइन द रिलेशन। ये कहाँ से एकदम से ले आए? वाह। अभी आज अभी आया, कल आया तो इसलिए मैंने अभी प्रोजेक्ट किया। तो ये पहचानने जैसा है कि ये कौन अंदर दखल अंदाजी किसको किसको परेशानी हुई। मैं तो एक ही, मेरी टीम है, मेरा प्रेम है, तो ये ये परेशानी किसको हुई? मैं तो नहीं हूं। तो बोले ईगो को परेशानी होती है, कि किसको होती है? तो हमें पॉजिटिव ईगो का पक्ष लेना है, नेगेटिव ईगो का पक्ष नहीं लेना है। क्या करना है? ईगो भी पॉजिटिवली भी काम करता है, नेगेटिवली भी काम करता है। तो पॉजिटिव ईगो का पक्ष लेना है। क्या करना है? पॉजिटिव ईगो अब का पक्ष। आपकी आपकी कोई बहुत अच्छी फ्रेंड होगी, ये घर की बात छोड़ दीजिए, वो आपको कुछ भी बोलेगी तो आपको बुरा लगेगा? नहीं। क्यों? हाँ। क्यों? क्यों? तो कि हम्म, वहां अहंकार प्रेम से रहता है, क्या करता है? प्रेम प्रेम से। से। और घर वाले अच्छा भी बोलेंगे तो एडोलेसेंट साइकोलॉजी, एक उम्र ऐसी होती है कि जिसमें सामने रिबेल करने का, नहीं मैं भी कुछ हूँ, मुझे क्यों नहीं, मैं, तो अहंकार की भूमिका होती है। क्या होती है? अहंकार। तो अहंकार की ये उम्र में अहंकार सामने हो जाता है। क्या होता है? आमने सामने वाला अहंकार होता है। उसको पहचान लीजिए बस, और कुछ मत करिए। और उसको बोलिए कि भाई हमें तो प्रेम में आनंद है, हमें तो मैत्री में आनंद है। हम तो एक टीम वाले हैं, क्या है? टीम वाले से थोड़ा हम आमने सामने कर सकते हैं। हाँ। ये और पढ़ो, टीम, छोटी ये पढ़ो क्या बोल लिखा है। हाँ। सो ईगो इज द ओनली रिक्वायरमेंट टू रूइन एनी रिलेशनशिप। वो फिर बहन हो, भाई हो, माता पिता हो, कुछ भी हो, सबके साथ सब उड़ा देता है। क्या करता है? सो बी अ ग्रेटर पर्सन, ड्रॉप द ई एंड लेट इट गो। मैंने ईगो का ई निकला तो आराम से चलते रहोगे पकड़, उसका मतलब लेट इट गो, मैंने जिंदगी को अच्छे ढंग से बहने दो। और लेट गो का इसका मतलब लेट गो नहीं है। लेट गो में वापस नाराजगी होती है, स्प्रिंग दबाने जैसा होता है। तो ईगो को पहचाना, पॉजिटिव हो गया तो आगे बढ़ गए प्रेम से।
ये मोनिका, ये लड़की छोटी की जैसी नहीं दिखती है? हाँ दादा। खुशी? उसमें हाँ उसमें दादा। शक्ति बहुत है, उसमें उसमें शक्ति बहुत। ओ या सब हम शैलेश दादा, सबसे तीनों में से वो ब्रिलियंट है। नहीं नहीं, ब्रिलियंट, शक्ति बहुत है। और ऐसे तो मैं समझता हूँ उसके दिल में ऐसा नहीं है, वो प्यारी है, मगर वो थोड़ा थोड़ा हमारे को क्यों नहीं है ऐसा, जरा रिकग्निशन चाहती है, क्या चाहती है, अथॉरिटी चाहती है थोड़ा बहुत। बहुत तेज। कोई बात तो नहीं। देखो छोटी, आप ये अभी एग्जाम चल रही है, आप 95% लाएगा तो हम सब आपको एकदम नहीं, हम बड़ा केक करके धूमधाम से पार्टी हम करेंगे। ओके? हम आपके साथ हैं, मगर हम चाहते हैं कि जो मास्टर ईगो है ना, तो दादाजी के 3 सेंटेंस है, आपको सुखी होना है तो अहंकार का, ईगो का पॉजिटिव उपयोग करें, लव केयर शेयर। आपको दुखी होना है तो उसका नेगेटिव उपयोग करें, फाइट, आर्ग्यू, कॉन्ट्राडिक्ट, जो भी आपको करना है। और परम सुख चाहिए तो ईगो से मुक्त हो जाइए, सनातन सुख चाहिए तो। 3 ही सेंटेंस दिए दादाजी ने ईगो के लिए। ओके, चलो, वेरी गुड। ये जरा सोचना, ये दिस इज वेरी गुड सत्संग था आज। हाँ, सबके लिए। तो जरा एक एक दफा पेरेंट्स के साथ भी, मम्मी के साथ बैठ के सुनना बच्चा लोग। ओके, तो इट विल बी वेरी गुड। ओके। आज आज वो लोग भी थोड़े आनंद में थे, तो देखो व्यवस्थित ने भी ऐसा कर दिया कि आनंद से कुछ ऐसा सत्संग की बात निकाल दी। राइट 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 राइट। आज वो लोग भी पॉजिटिव थे ना, या अच्छे अंदर से भूमिका अच्छी थी। ओके, तो ये वीकेंड में ये देखना आपका क्या चल रहा है, और मंडे से विल ऐड एक्सरसाइज करने में क्या वीकनेस है, दिक्कत आती है, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएगा तो माइंड भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद दादा। ओके, दीपकांत जी, दीपकांत जी, હાર્દિકભાઈ નથી આવેલા, હું પદ મૂકું છું. પ્રમોદ, જય સચ્ચિદાનંદ પ્રમોદભાઈ. जय सच्चिदानंद। दीपकांतजी, पक्का मुझे नहीं देखा था। yeah, I'll call him after when I go. તો હું પદ મૂકું છું, આખા પેજ આવે છે, એટલે it's not a problem. I hope Shailesh, Anandji, you can read it, that it's one page. Can you read it, Shailesh? यस, हाँ हाँ Oh, हाँ। okay, એક જ મિનિટ પ્રમોદભાઈ. हाँ, Okay, you can start. I'll call Upper Deepakantji to take over. Okay, Jai Satchidanand. ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद शैलेश आनंद जी तथा सर्वे महात्माओं ने जय सच्चिदानंद। प्रतिबिंब ने मानी साचू, जो चकली मारे चाचू, भ्रांति नियग्न आदतू, प्रतिबिंब ने मानी साचू, जो चकली मारे चाचू, भ्रांति नियग्न आदतू, मिथ्यात्वे आवरण गाडू, सामीप्य कसाई पांडू, विभावी मोह करामतु, मिथ्यात्वे आवरण गाडू, सामीप्य कसाई पांडू, विभावी मोह करामतु, स्वयं जानता कोयडा रूप अनादि अनंत जगत,
સ્વયં જળતા કોયડા રૂપ અનાદિ અનંત જગત પ્રસવ ધર્મી પ્રાકૃત વસ્તી વિસ્વભાવ રસથી બમન પ્રસવ ધર્મી પ્રાકૃત વસ્તી વિસ્વભાવ રસથી બમન પોતે કરતા પદ માન્યું અહમનું ગાડું ખાતું પોતે કરતા પદ માન્યું અહમનું ગાડું ખાતું રાગે આ દ્વેષે ચાલતું પ્રતિબિંબને માની સાચું જો ચકલી મારે ચાચું ભ્રાંતિની આજ્ઞ જ આદતું આત્મા જાતે અરીસા જેવો પ્રતિબિંબે છે જ્ઞેયોને આત્મા જાતે અરીસા જેવો પ્રતિબિંબે છે જ્ઞેયોને મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહમ કેવા સ્પંદે જાણીને જોને મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહમ કેવા સ્પંદે જાણીને જોને જો એક જ પૂદગલ જાણ્યું મહાવીરે જ્ઞાન પ્રકાશ્યું જો એક જ પૂદગલ જાણ્યું મહાવીરે જ્ઞાન પ્રકાશ્યું સમકીતે સીધી જ સારસું પ્રતિબિંબને માની સાચું જો ચકલી મારે ચાચું ભ્રાંતિની આજ્ઞ જ આદતું અજ્ઞા સળીને ડખાથી ઊભું વિશ્વજ નિમિત્ત આદિન અજ્ઞા સળીને ડખાથી ઊભું વિશ્વજ નિમિત્ત આદિન પૂદગલોના સંમેલનને વિસર્જનોએ પર આદિન પૂદગલોના સંમેલનને વિસર્જનોએ પર આદિન શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ સાચું જો જાણી તદ્રુપ રાચું શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ સાચું જો જાણી તદ્રુપ રાચું સ્વભાવી સુખ જ શાશ્વતું પ્રતિબિંબને માની સાચું જો ચકલી મારે ચાચું ભ્રાંતિની આજ્ઞ જ આદતું ભ્રાંતિની આજ્ઞ જ આદતું જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. જય બોલો સચ્ચિદાનંદ પ્રમોદભાઈ, બસ શું ઈચ્છા સમજા છે? પદ સમજાવો શોર્ટમાં આખું પદ ડોક્ટર સાહેબ, કવિરાજે હા દાદાની કૃપાથી કવિરાજના પદોમાં આખું વિજ્ઞાન રૂપ અર્ક જે આવી જાય છે એટલે સ્થૂળ ઉદાહરણ ચકલીનું લીધું કે ભાઈ પ્રતિબિંબ ચકલીને એવું જ લાગે છે કે અરીસામાં બીજી ચકલી છે એવી રીતે આ શુદ્ધાત્મા આપણે આવરણ હોવાથી અજ્ઞાનને કારણે જે પડછાયા રૂપ વિશ્વ ઊભું થઈ ગયું એટલે કે પૂતગલિક સામીપ્ય ભાવને લઈને જે ઊભું થઈ ગયું એટલે હું મારું એને જ સાચું મનાઈને માથાકૂટો બધી ચાલ્યા કરે એટલે કે જે ભ્રાંતિની અગ્નિ જ આદતો અજ્ઞાનની આટીઓ ભ્રાંતિને કારણે તો કે પરમાં હું પણ આરોપણ અને એમાં જ રમણતા અને એને માટે જ બધી માથાકૂટો મિથ્યાત્વે આવરણ ગાઢું સામીપ્ય કસાઈ પાડું મિથ્યાત્વ એટલે પોતે કોણ છે તો નતો જાણતો જ્યાં સુધી અને એટલું બધું આવરણ કે સમજાવે તોય જલ્દી જાય નહીં પણ એ
વૈજ્ઞાનિક રીતે પૂતગલ અને ચેતન બે ભેગા થવાથી સામીપ્ય ભાવને લઈને જે ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન થઈ અને એટલે જ કષાય રૂપી પાડું, એમ પાડું એટલે આ પાડાને માટે શબ્દ છે કે કષાય રૂપી આખો એ ઊભું થઈ ગયું હતું. વિભાવી મોહ કરામ હતું, એટલે કે એ હું મારું કષાય પ્રકૃતિ એ નથી શુદ્ધાત્માનો ગુણ, નથી પૂતગલનો ગુણ, પણ સામીપ્ય ભાવને લઈને જે વિશેષ ભાવ ઊભો થયો, વિભાવ કે છે ને વિશેષ ભાવ, ત્રીજા ગુણધર્મો ઉત્પન્ન થયા અને એ મોહની કરામતો માટેનું આખું આ કારણ બને છે. સ્વયં જણતા કોયડા રૂપ અનાદિ અનંત જગત. સ્વયં જણતા કોયડા રૂપ એટલે સ્વયં તો કેવી રીતે, તો કે એની જાતે થાય છે ને સ્વયં તો કે હું જાણતો નથી એટલે હું શૈલેષ થઈ ગયો. સ્વયં જડતા કોયડા રૂપ અનાદિ અનંત જગત પ્રસવ ધર્મી પ્રાકૃત વસ્તી વિસ્વભાવ રસ્તી ભમંત. હવે આ પ્રકૃતિ જે પ્રસવ ધર્મી છે એટલે દાદા ભગવાને શું કહ્યું, આ ગલકાનો વેલું હોય તો ગલકામાંથી ગલકો થાય, પાછું ગલકામાંથી બીજો વેલો, એમ બીજમાંથી વેલો, વેલામાંથી બીજ ચાલ્યા જ કરે. એવી રીતે કે આ રિલેટિવ પૂતગલ જે ચાર્જ ડિસ્ચાર્જ વાળું આપણે થયું એ જ્યાં સુધી આ જ્ઞાન અને જાગૃતિ ઊભી ના થાય ત્યાં સુધી પૂતગલમાંથી પૂતગલ, પૂતગલમાંથી પૂતગલ, પૂતગલમાંથી પૂતગલ પ્રસૂતિ થયા જ કરે, એટલે કે અનેક ગણું થયા જ કરે, અટકે નહીં. પ્રસવ ધર્મી પ્રાકૃત વસ્તી વિસ્વભાવ રસ. હું શુદ્ધાત્મા છું એ સ્વભાવ છે, ભૂલ્યો, અને વિભાવમાં હું શૈલેષ છું એમાં એટલે વિસ્વભાવ રસથી જે આખું આ ભ્રમણ ચાલી રહ્યું છે. પોતે કરતા પદ માન્યું એટલે કે બે જ મૂળ રોંગ બિલીફના બે પાયા, એક હું કોણ છું તે નથી જાણતો અને કરે છે કોણ એ નથી ખબર, એટલે હું શૈલેષ છું ને હું કરું છું, કરતા પદનું આરોપણ થયું, અહમનું ગાંડું ખાતું એમ. એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું કે અહંકાર તો શું કરે, તો કે ખાલી સ્વાદ ચાખે છે કે મેં કર્યું, થાય છે પણ બીજું બધું ભેગું થઈને, પણ અહંકાર પોતે ખાલી ગાંડું કે મેં કર્યું, કરતા પદની માન્યતામાં છે, ભોગતા પદની માન્યતામાં છે, રાગે યા દ્વેષે ચાલતું. એટલે આ મિથ્યાત્વ અથવા ભ્રાંતિ સામીપ્ય ભાવને લઈને કેવી રીતે આ આખું વિજ્ઞાન ઊભું થઈ જાય છે એની કવિરાજ આમાં વાત કરે છે. અને પછી કે છે આત્મા જાતે અરીસા જેવો. હવે પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ કેવું છે, શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ કે શુદ્ધ સ્વરૂપ, તો કે ખાલી જ્ઞેય અને જ્ઞાન દર્શન સ્વરૂપ એટલે કે જ્ઞાતા દ્રષ્ટિ એટલે કે અરીસા જેવું છે. એમાં આખું રિલેટિવ બધું અંદરનું અને બહારનું જ્ઞેય અને દ્રશ્ય સ્વરૂપે ઝળક્યા કરે છે એવું કહે છે. પદ ઉપર લઈ જઈશું. અને જો આપણે શુદ્ધાત્મ સ્વભાવ આત્મ સ્વભાવ જાગૃત થાય છે તો અંદર મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહમ બધું અંતસ્કરણ કેવી રીતે ચાલ્યા કરે છે, સ્પંદનો, એ બધું ખાલી જોવા જાણવાના સ્વરૂપે આપણે રહેવાય છે, રહી શકીએ છીએ, રહેવાનું છે. અને ત્યાં કે છે કે પ્રભુ મહાવીરે ફક્ત એક પોતાનું પૂતગલ જ જો કર્યું હતું એ, અને બાકીનો બધા પૂતગલને એક સ્વભાવી, એક પૂતગલ એક સ્વભાવી એ રીતે જાણ્યું. એટલે પહેલું વર્ધમાનના પૂતગલને જો કર્યું અને જ્યારે બધું ખુલ્લું થયું, નિરાવરણ થયું, ત્યારે અંદર બહારનું બધું જ પૂતગલ એક સ્વભાવી એટલે કે પૂરણ ગલન સ્વરૂપે જોયું. એ આખું શુદ્ધાત્માનું પરમ જ્ઞાન મહાવીરે જ્ઞાન પ્રકાશ્યું. એ જ વિજ્ઞાન આપણને દાદા મારફત આખી દ્રષ્ટિ ખુલ્લી થઈ છે. હવે ફક્ત જેમ જેમ આપણો અભ્યાસ એટલે કે પુરુષાર્થ વધતો જાય તેમ તેમ આ આપણને ધીમે ધીમે અનુભવ સ્વરૂપ થવા તરફ લઈ જાય. સમકી તે સિદ્ધિ જ સાર શું, એટલે કે આ દ્રષ્ટિ સવળી થઈ, જ્ઞાન આખું સવળું આગળ કામ કરે, કાર્યકારી થવા માંડ્યું. એટલે સિદ્ધિ કઈ, તો કે સિદ્ધ સ્વરૂપને પામવું તે છેલ્લે સિદ્ધ સ્વરૂપને પમાડશે. આગળ અને અજ્ઞાન અવસ્થામાં જે આખું બધું ઊભું થયું હતું અંદર બહારનું વિશ્વ,
અને પૂતગલનું સંમેલન વિસર્જન તે શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ જે જણાવ્યું આપણને, અને એમાં જ જાણી તદ્રુપ રાચું, એટલે કે હું શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે જ રહું, તો શાશ્વત સુખ તો ખુલ્લું થાય જ છે. સ્વભાવનું સુખ, સ્વભાવ એટલે શુદ્ધાત્માનું સાચું સુખ ખુલ્લું થશે, અને બાકીનું બધું માંથી મુક્ત થઈને સિદ્ધ સ્વરૂપમાં પરિણામ પામશે. એટલે આ આખું વિજ્ઞાન બહુ સરસ રીતે ટૂંકમાં પણ આખું વિજ્ઞાન કવિરાજથી આ પદમાં વણાઈ ગયું છે. બરાબર, બહુ સરસ સમજાયું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ડોક્ટર સાહેબ, હમણાં આપણે જે સામાયિક લીધું છે ને એનું એક પદ છે, હા હા હા, તે આપણે લઈએ. ચોક્કસ. 1 મિનિટ. હા, હોલ્ડ ઓન. એક મિનિટ. હોલ્ડ ઓન. ચાલતી ભડકે ત્યાં અટકણ કોઈને જાતે કોઈને ઝીણી સમજણ છે, કોઈને જાડી કોઈને ઝીણી સમજણ છે. અંતસ્કૃષ્ણ જ્યાં ચિત્તકે છે ત્યાં અટકણ જો, અંતસ્કૃષ્ણ જ્યાં ચિત્તકે છે ત્યાં અટકણ જો. આપતણા વર્ષથી રોગજ ઉભા થાય વિકાર સંગ, આપતણા સ્પર્શથી રોગજ ઉભા થાય વિકાર સંગ. અનેક ભવના સ્નેહ વેર સંગી અટકણ જો, અનેક ભવના સ્નેહ વેર સંગી અટકણ જો. રાગ દ્વેષકારી સૂક્ષ્મ સ્પંદન છે, રાગ દ્વેષકારી સૂક્ષ્મ સ્પંદન છે. પ્રતિચિત આત્માને દ્વંદ્વમાં જ રખે ત્યાં અટકણ જો, પ્રતિચિત આત્માને દ્વંદ્વમાં જ રખે ત્યાં અટકણ જો. દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ માલ ભાવથી ભેળા થતા ગલગલિયા થાય, દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ માલ ભાવથી ભેળા થતા ગલગલિયા થાય. સ્ત્રી પુરુષને વિષય ચક્ર ત્યાં અટકણ જો,
અતિને વિષય ચક્ર ત્યાં અટકણ હોટે લરણ્યો જીવ જટા કે જ્યાં દોડે છે હોટે લરણ્યો જીવ જટા કે જ્યાં દોડે છે સ્વાદર લોભે બીજ પડે ત્યાં જ અટકણ જો સ્વાદર લોભે બીજ પડે ત્યાં જ અટકણ જો મૂર્છિત થઈ જય વાનકીને લપસે છે મૂર્છિત થઈ જય વાનકીને લપસે છે બેબાન પણ જ્યાં દેહ ખેંચાય ત્યાં જ અટકણ બેબાન જ્યાં દેહ ખેંચાય ત્યાં જ અટકણ જો આત્માને ભૂલાડે દાદા ભૂલાઈ જાય અંધારે આત્માને ભૂલાડે દાદા ભૂલાઈ જાય અંધારે ચીકાશી મોહ જરે છુપા ખૂણે ખાંચે ત્યાં અટકણ ચીકાશી મોહ જરે છુપા ખૂણે ખાંચે ત્યાં ઝડપી ઘોડો અટકે ત્યાં અટકણ જય સચ્ચિદાનંદ ડોક્ટર સાહેબ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. આ પદ ઉપર થોડો પ્રકાશ પાડો. વાહ વાહ. તો આપણને આટલું અદ્ભુત વિજ્ઞાન મળ્યું, શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ મળી અને અનંત સુખનું શરૂઆત પણ ખુલ્લી કરી આપી. પણ હવે પુરુષાર્થ માટે શું? તો કે દાદાએ તો બધું આપી દીધું, પણ આ નામધારી ફાઇલ એક, હવે આ ઝડપીલો ઘોડો એટલે કે અંતસ્કરણ અથવા મન, જે સામાન્ય રીતે મુક્ત હોય તો ઘણું ઝડપથી બધી દિશાનું કામ કરતું હોય, મુક્ત હોય. પણ મિયાભાઈનું ઘોડું કે છે કબર આવે ને અટકી જાય અને ગમે એટલું પૂચકારો, આમ કરો તેમ કરો, પણ આગળ જાય નહીં. એવી રીતે આ અટકણવાળું જે હોય છે, ગાંઠો હોય એને પણ હજી પહોંચી વળાય, દાદા કહે છે. પણ આ અટકણ જે આ હોય છે ત્યાં બહુ ચેતવું પડે. કારણ કે અટકણવાળી ગાંઠ કે અટકણિયું એ વસ્તુ એવી છે કે આવી સંજોગો ભેડા થાય દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવના, અને કંઈ પણ કરો તો ત્યાંથી ચોંટી જ જાય, ખસે નહીં. અને અંધારું તો કે અટકણને કારણે તે વખતે જે આવરણો ઊભા થાય અંદર, એ હિતાહિતનું આખું જ ભાન ભૂલાઈ દે. એટલે કે છે ને, આંખ તણા સ્પર્શથી જે રોગ ઊભા થાય, વિકારસન. હવે અંદર જ્ઞાન એને કે પણ કરતું હોય, પણ આ પૌદ્ગલિક આખી પ્રક્રિયા એવી થાય તે વખતે કે ત્યાં ચિત્ત પણ ચોંટી જાય, મન પણ ચોંટી જાય, અને અનેક ભાવના કે છે ને સ્નેહ વેર સંગીલી અટકણ. જો એક બાજુ કે છે અમને સ્નેહ છે, પણ એ પૌદ્ગલિક પ્રકાર છે, એનું રિએક્શન પાછું વેરમાં આવતું હોય છે. એટલે આખો આ ચિકાસવાળો ભાગ છે, અને એ ચિકાસવાળા ભાગનું મૂળિયું જો મૂળ કારણ હોય તો સ્ત્રી પુરુષનું જે એકબીજા માટેનું આકર્ષણ છે, અને ત્યાં જો ચેતે નહીં તો એમાંથી જે વિષય ઊભો થાય, એટલે આખું અંતસ્કરણ ત્યાં અટકી જ જાય, ચોંટી જાય, ફસાઈ જાય. એટલે કે અંધારું ઘોર થઈ જાય, હિતાહિતનું ભાન પણ ભૂલી જવાય. હવે આ અટકણને ઓળખી અને દાદા કહે છે જો એની પર પુરુષાર્થ માંડે, પુરુષાર્થે માંડવો પડે, પરાક્રમ ભાવમાં આવવું પડે કે ભાઈ એ હું નથી, એ પૌદ્ગલિક છે, હું શુદ્ધાત્મા છું, અને હવે મને આખા ભાણા ખાડતા પછી ચટણી માટે બેસવું નહીં, વિષયની ડર જીવાતોમાં હાથ ગાલી સડવું નહીં. એ દાદાએ કહ્યું ને કે ભાઈ કવિરાજે લખ્યું તો કે પહેલામાં પહેલું તે અટકણને ઓળખી જાય. હવે અટકણમાં આ મોટામાં મોટી વસ્તુ છે, સ્ત્રી પુરુષનું જે આકર્ષણ કે એમાં ફસામણ, અને ખાસ તો હકની બાઉન્ડ્રીની બહાર જો આકર્ષણ થતું હોય તો બહુ જ મોટી જોખમદારી છે. એ સિવાય પણ બીજાને કોઈને ક્યાંક ને ક્યાંક અટકણ હોય
એટલે આ તો એક ઉદાહરણ આપ્યું હોટલ રસીઓ. એટલે ઘણાને કંઈક ભાવતું ફાવતું હોય ને તો ત્યાં પછી ગમે ત્યાંથી દોડતો જાય કરીને. પણ આ તો એક ઉદાહરણ છે. મૂળ તો આપણે આ અને બીજું કંઈ પણ એવું હોય તો કે છે કે એ વખતે જે અંદર રિલેટિવ અંધારું એટલે કે બધું જે ઊભું થાય અને એમાં જે આખું બધી થોડોક વખત સુધી ખેંચાય તો કે હું શુદ્ધાત્મા તો ભૂલાઈ જ જાય, દાદાએ ભૂલાઈ જાય અને બધું ચિત્તમાં મોહ એટલે ચિકાસ ઝરે બધી જે ખૂણે ખાંચરે. એટલે કે આ એક જગ્યાએ બહુ મોટું ચેતવણીનું સ્થાન મૂકેલું છે. પુરુષાર્થ તો માંડવો જ પડે, પણ ગમે તે રીતે એ અટકણને ઉડાડવી પડે અથવા અટકણમાંથી મુક્ત થવું પડે જો આપણે આ જ્ઞાનમાં પુરુષાર્થમાં આગળ વધવું હોય તો. એટલે દાદાએ કહ્યું ને અમે બધી જ છૂટ આપી છે, ફક્ત એટલું જ આ રેડ સિગ્નલ મૂકેલું છે ત્યાં ખાલી ચેતી જજો, તો પછી બાકીની બધી જવાબદારી અમારી. પણ જો અહીંયા ફસાયો અટક્યો તો લટક્યો કે છે. એટલે આ આખું પૌદ્ગલિક આ રીતે જે કાર્ય કરે છે એની વાત કરી છે અટકણની. અને બીજા એક પદમાં કહ્યું ને અટકણથી લટકણ, લટકણથી ભટકણ, ભટકણની પર છાંટો ચરણ રજકણ. એમ દીપક આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય ડોક્ટર સાહેબ, અહીંયા આ બાબતમાં દાદાનું વચન છે ને કે અહીંયા તમારે વેર ના બંધાવવું હોય ને તોય બંધાઈ જાય, એટલે અને ડિસ્ચાર્જમાં ખપાવાય નહીં. બિલકુલ કોઈ હિસાબે નહીં. એ તો છેવટે દાદાએ તો એવું બી કહ્યું છે કે ના હોય તો છેલ્લે અહંકારે કરીને પણ ઉખેડી નાખજો, એનો રસ્તો થશે. પણ આનામાંથી તો એ પૌદ્ગલિક આખી પ્રક્રિયા જેવી છે કે એમાંથી છૂટી ના શકે. એટલે એનું રિએક્શન વેરમાં જ આવે. તમારે છૂટવું હોય તો સામેવાળું ના છૂટવા દે પછી તમને. એટલે અહીંયા એમ કે અહીંયા તમારે બંધાવવું ના હોય તો પણ એ હિસાબ જ એવું છે કે તમને બાંધી દે પછી. હા, એટલે એટલે ચેતવા કીધું. આપણે અટકણમાં અટક્યા, એમાં ગયા એટલે આપણે ફસાયા. પછી કશું ડાપણ કામ લાગે નહીં કે છે. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ વખત પછી મિત્તલબેન આવ્યા છે. ડોક્ટર નહીં, દીપિકાબેન તમે ફોલો કરજો. ડોક્ટર સાહેબ ત્રિમંત્ર બોલાવજો, અનમ્યુટ કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो सव पावपणासनो मंगलाणंच सौवेसिम पद्मं हवै मंगलम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. hold on. એક મિનિટ હા.